झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम सोरेन पर ईडी का शिकंजा। अब तक सीएम सोरेन को 10 समन भेज चुकी है ईडी। 10वां समन मिलने पर अचानक दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सरकारी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राज्य में हुए भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन में है। ईडी इस मामले में लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। इस बीच ईडी एक के बाद एक 10 समन सीएम सोरेन को भेज चुकी है। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई आज यानी 29 जनवरी को भी जारी है। ईडी की टीम सीएम सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंची, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन शांति निकेतन स्थित आवास पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान ईडी ने सोरेन के घर की छानबीन की। ईडी ने सीएम सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए। ईडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 10वां समन मिलने पर दिल्ली रवाना हुए सीएम सोरेन। इससे पहले भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पहुंची थी। ईडी ने करीब 7 घंटे तक सीएम सोरेन से सवाल जवाब किए थे। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को उनसे पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 28 जनवरी को 10वां समन भेजा, जिसमें ईडी ने सीएम सोरेन को 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं ईडी का समन मिलने के बाद सोरेन अचानक दिल्ली रवाना हो गए। वो 28 जनवरी की रात बिना किसी प्लानिंग के विशेष विमान से दिल्ली गए। कहा जा रहा है कि सीएम सोरेन के राजधानी में पहले से ही कई कार्यक्रम तय थे, लेकिन सीएम सोरेन कानूनी सलाह लेने के लिए दिल्ली गए थे। ईडी ने किया जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा। दरअसल ईडी ने रांची में करोड़ों की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। ईडी के मुताबिक सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया था। ईडी ने मामले की जांच शुरू की। ईडी ने रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान ईडी ने उनके आवास और मोबाइल फोन से कई अहम सरकारी दस्तावेज बरामद किए। ईडी इन्हीं दस्तावेजों की छानबीन, सत्यापन और इनसे जुड़े कई अहम सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इसी सिलसिले में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और उनसे भूमि घोटाले से जुड़े सवालों के जवाब लेना चाहती है। इसी कड़ी में ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी है। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भूमाफियाओं ने किया खेल। झारखंड का ये मामला करोड़ों की जमीन से जुड़ा है, जिसको अवैध तरीके से बेचा गया था। भूमाफियाओं ने पहले अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और फिर सारी जमीनें हड़प ली। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। भूमि घोटाला मामले की जांच 2 राज्यों में चल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले में कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इन्हीं एफआईआर को आधार बनाकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जमीन घोटालों की जांच कर रही है। ईडी को जांच में पता चला कि इस घोटाले में सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ करके फर्जी तरीके से जमीनों की रजिस्ट्री कराई थी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी के साथ ही ईडी ने करोड़ों की संपत्तियों को जब्त भी किया है। ईडी अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।